हमारे इंडिया में तुम्हें गणित पढ़ाया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम्हें ये कोई नहीं सिखाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। क्यों आज इंडिया में अमीर और अमीर होते ही जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते ही जा रहे हैं? क्यों आज भारत के सिर्फ 1% लोगों के पास देश का 99% पैसा है? और क्यों 99% जनता के पास देश का 1% भी पैसा नहीं है? दुनिया के दूसरे देशों में वहां के स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में पैसे को गहराई से समझाया जाता है। वो तुम्हें बताते हैं कि निवेश क्या है, बचत कैसे की जाती है, पैसे को काम कैसे करवाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल और एजुकेशन सिस्टम चाहते ही नहीं कि तुम अमीर बनो। बड़े बड़े अमीर लोगों ने बहुत बड़ी चाल चली है ताकि गरीब लोग पैसे को एक रहस्य मानते रहें और कभी असली तरीके से पैसा कमाना ना सीखें। इसलिए तुमने भी ये जरूर सुना होगा, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पैसे वाले खराब लोग होते हैं। असल में ये अमीर लोगों की एक चाल है ताकि गरीब लोग पैसे को नकारात्मक समझें और कभी पैसा ना कमा पाएं। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें वह नॉलेज देने वाला हूँ जो तुम्हें पूरी जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा और पैसे के असली सच से रूबरू कराएगा। तुम आगे वीडियो में खो जाओ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ एक कहानी और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान से सुनना। राहुल कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके पास किताबें थी, सपना बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी पैसे की कमी। जब भी उसे तैयारी के लिए पैसे चाहिए होते, वह अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के पास जाता, लेकिन ज्यादातर लोग मुंह बनाकर दे देते या थोड़े पैसे देकर कहते बस इतना ही दे सकते हैं, और पीछे से उसकी चुगली करते, ओ ये तो पैसे लेकर वापस लौट आएगा कैसे। राहुल के मन में यह बात बैठ ही नहीं पाती थी। उसको बुरा लगता, लेकिन वह अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से सुना कि गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। राहुल ने सोचा ये क्या मतलब हुआ, यहाँ मुझे पैसा कमाया नहीं जा रहा है, वहाँ पर वह इंसान इतना पैसा कमाने के बाद भी सब कुछ छोड़ रहा है। तो उसने सोचा मुझे उनके पास जाना चाहिए एक बार। तो वह सुबह होते ही उनके पास चला गया। उसने उस व्यापारी बाबा को सारी बातें बताई। उसने बताया कि वह बहुत गरीब है, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन नौकरी मिल नहीं रही। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पैसा होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसा को समझना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े अमीर लोगों ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। उन्होंने पैसे को एक रहस्य बनाकर छोड़ दिया है ताकि गरीब आदमी या तो पैसे वालों से नफरत करे और खुद भी कभी ना कमाए, या फिर पैसे कमाने को एक किस्मत मानकर अमीर लोगों से पीछे रह जाए। व्यापारी बाबा ने कहा, सोचो राहुल, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम हर काम के लिए किसी पर निर्भर हो। जब तुम्हें तैयारी के लिए किताबें खरीदनी हो, नोटबुक चाहिए हो या किसी को फीस देनी हो, तुम्हें पैसे की कमी की वजह से इंतजार करना पड़ता है। पैसा तुम्हें आजादी देता है, खुद निर्णय लेने की ताकत। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम अपनी पढ़ाई और तैयारी के लिए तुरंत कदम उठा सकोगे। राहुल ने सोचा, बाबा सही कहते हैं, अब तक मैं पैसों की कमी की वजह से बहुत चीजें छोड़ चुका हूँ। बाबा ने आगे समझाया, पैसा सिर्फ खाने पीने और कपड़ों के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आजादी, सुरक्षा और भविष्य का आधार है। अगर तुम सही सोच के साथ पैसा कमाओगे, अपने सपनों में निवेश भी कर सकोगे। पैसा तुम्हें फैसले लेने का अधिकार देता है बिना किसी डर के। जो लड़का पैसा समझता है वही भविष्य में सफल होता है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ वस्तुएं खरीदने का माध्यम नहीं है। बाबा ने आगे कहा, देखो राहुल, कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे केवल तुरंत खाने पीने या दिखावे के लिए खर्च करते हैं। वे पैसे को बढ़ाने का तरीका नहीं सीखते। अगर तुम पैसा समझोगे और सही दिशा में मेहनत करोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। राहुल ने सोचा, तो पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, समझना भी बहुत जरूरी है। बाबा ने फिर उसे उदाहरण देकर बताया, सोचो, एक बीज है, अगर तुम इसे जमीन में बोते हो और पानी और धूप सही समय पर देते हो तो वह पेड़ बन जाता है और फल देता है। पैसा भी ऐसा ही है, अगर तुम इसे सही जगह और सही समय पर लगाओगे तो ये तुम्हारे लिए फल देगा, लेकिन अगर सिर्फ कमाओ और तुरंत खर्च कर दो तो यह खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले सीखो, समझो और फिर कमाओ। राहुल ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि वह अब पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि समझने और बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। उस दिन से राहुल ने अपनी सोच बदल दी। वह समझ गया कि पैसा जरूरी है, केवल जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी। इस तरह पहला पाठ खत्म होता है। पैसा सिर्फ वस्तु नहीं है, यह सोच और आजादी का साधन है। राहुल ने यह सीखा कि अगर पैसे की समझ होगी तो कठिनाइयां भी आसान लगेंगी। लेकिन तभी बाबा ने उसे चेतावनी दी, सिर्फ पैसा कमाने का सपना देखना ही काफी नहीं है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पाते। इसका कारण उनकी आदतें और सोच में छिपा होता है। राहुल ने पूछा, बाबा, लोग मेहनत तो करते हैं फिर पैसा क्यों नहीं कमा पाते? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो राहुल,
ज्यादातर लोग पैसा कमाने की गलत आदतों में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत करना ही सफलता है। वे रात दिन पढ़ाई या काम कर लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो फालतू शौक और दिखावे में सारी बचत खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। राहुल को थोड़ी समझ आई, लेकिन बाबा ने आगे समझाया, सिर्फ खर्च की आदत ही नहीं, सोच भी बड़ी भूमिका निभाती है। बहुत लोग सोचते हैं अभी पैसा कमाया, अभी खर्च कर दूं। वे बचत या निवेश के बारे में नहीं सोचते। वे केवल आज के लिए जीते हैं और कल का कोई हिसाब नहीं रखते। ये वही गलती है जो उन्हें गरीब बना देती है, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों न करें। बाबा ने कहा, सोचो 2 लड़के हैं। पहला लड़का हर महीने मेहनत करके 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन तुरंत खर्च कर देता है। दूसरा लड़का वही 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसका 30% बचता है और सही जगह लगाया जाता है। 5 साल बाद पहला लड़के के पास केवल वही पैसा है जो उसने आखिरी महीने में कमाया। दूसरे के पास बचत और निवेश से 50,000 रुपए बन गए। यही फर्क है सोच और आदत का। राहुल ने मन ही मन सोचा, मैं हमेशा यही करता रहा, जो पैसा आता खर्च कर देता, तभी मेरी तैयारी और सपनों के लिए संसाधन कभी नहीं बन पाए। बाबा ने उसे एक और बात समझाई, कुछ लोग केवल मेहनत करते हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं करते। वे वही काम बार बार करते हैं जो उन्हें ज्यादा पैसा नहीं देता। असली बात यह है, मेहनत और सोच साथ चलनी चाहिए। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, तुम्हें यह भी सोचना होगा कि मेहनत का फल कैसे मिलेगा। राहुल ने गहरी सांस ली और ठान लिया कि अब से वह अपनी आदतें बदलेगा। वह पैसे को केवल खर्च करने की नजर से नहीं देखेगा, वह सोच समझकर मेहनत करेगा, बचाएगा और अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके सीखेगा। बाबा ने कहा, याद रखो राहुल, पैसा हमेशा समझदार के पीछे दौड़ता है। अगर तुम्हारी सोच छोटी और आदतें गलत हैं, तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच सही होगी, आदतें मजबूत होंगी और तुम धैर्य के साथ काम करोगे, तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। राहुल ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, समझदारी से रखना और बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इस दिन से राहुल ने स्मार्ट मेहनत और सोच को अपनी आदत बना लिया। लेकिन बाबा ने उसे चेतावनी दी, राहुल, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना और टिकाना मुश्किल। अमीर लोग केवल मेहनत से अमीर नहीं होते, उनके पीछे सोच और आदतें होती हैं। राहुल ने पूछा, बाबा, फिर ये अमीर लोग अमीर क्यों बन जाते हैं? क्या केवल भाग्य की वजह से? बाबा ने गंभीर होकर कहा, नहीं राहुल, भाग्य केवल कभी कभी मदद करता है। असली फर्क सोच, योजना और सीखने की आदत से आता है। अमीर लोग हर दिन नई चीजें सीखते हैं। वे अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि उसे बढ़ाने के तरीके खोजते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, तो सोचो 2 किसान हैं। पहला किसान केवल खेती करता है और जो भी मिलता है उससे तुरंत खर्च कर देता है। दूसरा किसान खेती करता है, लेकिन हर साल जो बचता है उसे नया बीज, नई तकनीक और उपकरणों में लगाता है। 5 साल बाद पहला किसान केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा कर पा रहा है। दूसरा किसान अपनी खेती का विस्तार कर चुका है और ज्यादा उत्पादन और पैसा कमा रहा है। यही कारण है कि अमीर लोग अमीर बनते हैं। वे हर काम को सोच समझकर और निवेश के दृष्टिकोण से करते हैं। राहुल ने सोचा, तो अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी होगी और हर कदम योजना के साथ उठाना होगा। बाबा ने आगे कहा, अमीर लोग यह भी जानते हैं कि पैसा सिर्फ रखने से बढ़ता नहीं। उन्हें समझ होता है कि पैसा सही जगह लगाना चाहिए। जो पैसा बचता है उसे सिर्फ बैंक में नहीं रखते, बल्कि सही निवेश, बिजनेस या सीखने में लगाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा काम करने वाला होना चाहिए, न कि सिर्फ बर्तन की तरह रखा हो। राहुल ने मन ही मन महसूस किया कि उसकी पुरानी आदतें, जो पैसा आता उसे तुरंत खर्च कर देना, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगी। उसने ठान लिया कि अब वह हर पैसा सोच समझकर लगाएगा, चाहे वह छोटे छोटे खर्चों में बचत के रूप में हो या किसी सीखने और बढ़ने के अवसर में निवेश। बाबा ने अंत में समझाया, और सबसे अहम बात राहुल, अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर निवेश गलत होता है तो वे हार मानने के बजाय सीखते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय लेते हैं। ये सोच उन्हें हमेशा आगे रखती है। राहुल ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अपनी जिंदगी में लागू करने की ठानी। उसने महसूस किया कि अमीर बनने का मतलब पैसा जमा करना नहीं, सोच, धैर्य, सीख और सही निवेश भी है। उस दिन से राहुल ने अपने छोटे छोटे खर्चों, मेहनत और बचत पर ध्यान देना शुरू किया। वह अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सोच समझकर पैसा बढ़ाने और अपने सपनों में लगाकर अमीर बनने की राह पर चल पड़ा। राहुल ने जाना कि अमीर लोग अपनी सोच और आदतों की वजह से अमीर बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, राहुल, अमीर होना काफी नहीं है। बहुत लोग अमीर होते हैं लेकिन फिर भी डूब जाते हैं, क्योंकि पैसा संभालना आसान नहीं है। राहुल ने सवाल किया, बाबा, जो लोग अमीर बन जाते हैं वह फिर भी कैसे फेल हो जाते हैं? बाबा ने गंभीर होकर बताया, देखो राहुल, पैसा आने के बाद अधिकार और अहंकार लोग कई बार खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वह सब कुछ कर सकते हैं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। वे बिना योजना और समझ के खर्च करने लगते हैं।
बड़े घर, महंगी गाड़ियां, दिखावे और फिजूल खर्च में पैसा उड़ जाता है। यही कारण है कि अमीर लोग डूब जाते हैं। बाबा ने एक उदाहरण दिया। सोचो, एक लड़का सरकारी नौकरी और बचत के साथ अमीर बन गया। शुरुआत में वह सोच समझकर खर्च करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने घमंड और दिखावे की आदतें अपनाना शुरू कर दिया। वह महंगी चीजें खरीदने लगा, दोस्तों को दिखावा करने लगा। कुछ साल में उसने अपनी बचत और निवेश दोनों खो दिए। पैसा तो आया था, लेकिन सोच और समझ की कमी के कारण चला गया। राहुल ने मन ही मन सोचा, तो पैसा कमाना ही काफी नहीं है, अगर उसे संभालना नहीं आएगा तो सब कुछ खो सकता हूँ। बाबा ने कहा, अमीर होने के बाद भी कई लोग सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन दुनिया बदलती रहती है। नए अवसर, नई तकनीक, नया ज्ञान, अगर उसे नहीं अपनाया तो पैसा स्थायी नहीं रहता। इसलिए हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने राहुल से कहा, और सबसे अहम बात, जिम्मेदारी। जब पैसा आता है तो जिम्मेदारी भी आती है। पैसा केवल जमा करना ही नहीं, उसे सही दिशा में लगाना और दूसरों के लिए भी उपयोग करना सीखो। लोग अमीर होने के बाद भी डूब जाते हैं। राहुल ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण सबक था। वह अब समझ गया कि पैसा केवल कमाने से नहीं टिकता, उसे समझ और जिम्मेदारी के साथ संभालना पड़ता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो राहुल, पैसा तुम्हारे हाथ में एक ताकत है। अगर इसे सही दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हारे लिए आजादी, सुरक्षा और सपनों की पूर्ति लाएगा। अगर गलत दिशा में खर्च किया तो वही ताकत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल ने तय किया कि अब से वह केवल पैसे के लिए काम नहीं करेगा, वह समझ, योजना, जिम्मेदारी और सही दिशा के साथ पैसे को संभालेगा। उसने महसूस किया कि यही वह वजह थी कि कई अमीर लोग डूब जाते हैं, अवसर और पैसे को समझने की कमी। उस दिन राहुल ने अपनी सोच बदल दी। वह न केवल मेहनत करने वाला बन गया, बल्कि स्मार्ट और जिम्मेदार बनने का ठान लिया। और यही पहला बड़ा सबक था। पैसा केवल कमाना ही नहीं, समझना और संभालना भी बहुत जरूरी है। राहुल अब धीरे धीरे सीख रहा था कि पैसा केवल कमाना ही नहीं, उसे समझना और संभालना भी बहुत जरूरी है। बाबा ने उसे चौथे पॉइंट में समझाया था कि कई लोग अमीर होने के बाद भी डूब जाते हैं, और राहुल ने ठान लिया था कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। एक दिन राहुल ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या पैसा इंसान की इज्जत खरीद सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, राहुल, पैसा इज्जत खरीद नहीं सकता, लेकिन ये इज्जत बनाने में मदद जरूर करता है। क्योंकि जब तुम सोच समझकर पैसा कमाते हो, उसे सही जगह लगाते हो और दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, तो लोग तुम्हारे काम और सोच की इज्जत करने लगते हैं। वो लड़का जो दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदता है, उसका पैसा बढ़ सकता है, लेकिन लोग उसे केवल पैसे वाला समझेंगे, इज्जत नहीं देंगे। राहुल ने सोचा, तो इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे के सही इस्तेमाल से आती है। बाबा ने आगे समझाया, देखो राहुल, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, तो लोग तुम्हें लालची या दिखावटी समझेंगे। लेकिन अगर तुम पैसे को सही दिशा में लगाते हो, जैसे पढ़ाई, निवेश, जरूरतमंदों की मदद, तो लोग तुम्हें सम्मान और भरोसा देंगे। यही असली इज्जत है। राहुल ने मन ही मन सोचा कि वह अब से केवल दिखावे के लिए खर्च नहीं करेगा, वह अपने पैसों को समझदारी से लगाकर अपने काम और सपनों में इस्तेमाल करेगा। बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो लड़के थे। पहला लड़का अमीर था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदता था, लोग उसे केवल पैसे वाला मानते थे। दूसरा लड़का सामान्य था, लेकिन मेहनत और समझ के साथ पैसा लगाता था, पढ़ाई, बिजनेस और जरूरतमंदों की मदद में। कुछ साल में दूसरा लड़का न केवल सफल हुआ, बल्कि गाँव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई। दोस्तों, सपोज करो तुम सुबह उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास जिंदगी के 24 घंटे ही बचे हैं, तो तुम क्या करोगे? क्या उस टाइम पर भी तुम ये सोचोगे, मैंने कोशिश की और फेलियर मिल गया तो? या फिर अभी मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है? तुम्हारी सारी वह चाहते खत्म हो जाएगी जो अभी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बोलने से डर लगता है, लेकिन तब तुम ये सोचोगे कि भाड़ में जाए सब, मुझे नहीं बोलना, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कह रहा है? तुम अभी नौकरी चाहते हो, लेकिन तब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा नौकरी से, क्योंकि अब वह सारी चाहते खत्म हो चुकी है जिन्हें तुम नहीं चाहते थे, बल्कि सोसाइटी चाहती थी। अब सबसे अजीब बात सोचो, अगर तुम्हें लाइफ के एंड में वह चीज चाहिए ही नहीं तो अभी तुम्हें चाहिए, तो हम सब उन चीजों के पीछे पड़े ही क्यों हैं? वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम आगे कहानी में खो जाओगे। ध्यान से सुनना। आज के दौर में विज्ञान और तकनीक ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। एक समय था जब साधारण सी सुविधा पाने के लिए भी इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब विज्ञान ने हमें हर सुविधा हमारी उंगलियों पर दे दी है। आज खाना बनाना हो, यात्रा करनी हो या जानकारी लेनी हो, सब कुछ पल भर में हो जाता है। जब भी हमें खाली समय मिलता है तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल की ओर हाथ बढ़ाते हैं। वीडियो, सोशल मीडिया, गेम्स,
सब हमारी आदत बन चुके हैं। एक पल के लिए भी अगर ये चीजें हमारे पास ना हो तो हमें बेचैनी होने लगती है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस सब के बीच क्या हम खुद को समय दे पाते हैं? क्या हम अकेले बैठकर खुद की आवाज सुनते हैं? अकेलापन सुनने में एक नकारात्मक शब्द लगता है, पर असल में यह सबसे बड़ा अवसर है। समस्या ये है कि हम अकेले रहना सीख ही नहीं पाए हैं। हम हमेशा भीड़, बातचीत और मनोरंजन के सहारे जीते हैं। जैसे ही हम अकेले होते हैं हमें अजीब लगने लगता है। लेकिन जो इंसान अपने अकेलेपन का आनंद लेना सीख जाता है वही अपने जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। लेकिन इसके भी बहुत सारे राज हैं। अगर तुम्हें अकेला रहना पड़ रहा है तो वह नेगेटिव है, लेकिन अगर तुम खुद चुन रहे हो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। लेकिन अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें अजीब लगेगा। पढ़ाई का नाम सुनते ही मन में गंदी सी फीलिंग आ जाती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई? लोग कहते हैं मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कर लूं, मन करता है सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर लूं, मन करता है फ्री फायर पबजी खेल लूं। इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जिसे सुनकर आपका जमीर रो देगा।